आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए? दिल से चुनिए कोई एक फूल। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, सेहतमंद रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आपके जो भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाए, आपको वो सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हैं। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए, जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर चला जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का। आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए? आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो फ्लावर हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आइज़ क्लोज करके अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें। दो नंबर्स भी हैं, दो एंजल नंबर हैं, दो फ्लावर हैं। जो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए और फिर आप रीडिंग सुन लीजिए। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट ऑप्शन की रीडिंग आपसे मैच ना करे तो आप सेकंड भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि आपने ऑप्शन चूज़ करने में कोई मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करें, यूनिवर्स के लिए, एंजल के लिए थैंक्स ज़रूर लिखें। कमेंट करने से आपकी एनर्जी हमारी एनर्जी से जुड़ जाती है और फिर ये रीडिंग आपसे मैच ज़रूर करती है। तो आइए, जिस किसी ने भी चुना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है अर्थ साइन। जी हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। एरिस, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ये भी है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। किसी भी महीने की 14 तारीख, किसी भी महीने की 29 तारीख, किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 24 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है जुलाई, जनवरी, सितंबर, मार्च, नवंबर और मई। ये आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें दोस्तों, तो नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है पी, एस, जे, डी, बी, यू, के। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर आपसे मैच नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपसे मैच नहीं हो रही है, तो भी आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। रीडिंग आपकी से रेजोनेट हो सकती है, रीडिंग आपके लिए हो सकती है। क्योंकि हमें कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन मिला था, इसलिए मैंने आपको आंसर दिया है। तो देख लेते हैं आपकी कंडीशन क्या है। आपके जो पर्सन हैं वो आपको मिलते रहते हैं। जैसे हो सकता है आपका वर्क प्लेस सेम है, आप दोनों एक जगह जॉब करते हैं, वो बॉस हैं या जो भी आपके ऑफिस में साथ में हो सकते हैं, या तो फिर वो आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या आप ऑनलाइन कहीं सोशल मीडिया पर उनसे मिलते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कनेक्शन है और आप दोनों की बातचीत होती है। जी हाँ, आप दोनों की बातचीत भी होती है और आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग रखते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं आपको, बस वो कह नहीं पाते हैं। और कंडीशन कुछ इस तरह की है कि वो बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं और आपसे मिलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, गॉड में बहुत विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा। आप लाइफ को
उसी नज़र से देखते हैं जैसे कि वो। तो आप दोनों की सोच बहुत मिलती है, उन्हें ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता है उनको कि आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, आप दिल के बहुत अच्छे हैं। आज के ज़माने में आप जैसे लोग जल्दी होते नहीं हैं। जी हाँ, बहुत मासूम हैं आप, बहुत प्योर सोल है आपकी। छल कपट, धोखा, फरेब, ये सारी चीज़ें आप में नहीं हैं। तो वो कहीं न कहीं आपकी क्वालिटीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और आपको दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। एक बात और है कि उनको मन में ऐसा भी लगता है कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और इसीलिए वो आपसे कभी कुछ कहते नहीं, कभी भी। उन्होंने हो सकता है आपसे प्यार का इज़हार भी ना किया हो, दिल ही दिल में अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं। हो सकता है आपके सामने कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का उनका मन होता हो, लेकिन वो करते नहीं हैं। जब भी वो आपका नाम सुनते हैं, जब भी वो आपका नाम लेते हैं, तो उनका दिल ज़ोरों से धड़कता है। बहुत डीप फीलिंग आपके लिए है उनके अंदर, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा फ्यूचर नहीं है, तो इस रिश्ते में हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपके सामने कमज़ोर ना पड़ जाए कभी। ऐसा ना हो कि वो अपने दिल की बात आपके सामने बताने को मजबूर हो जाएं। इसीलिए वो आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें आपकी दोस्ती बहुत प्यारी है, आपका साथ बहुत प्यारा है उन्हें। हो सकता है कि वो बार-बार आपसे बिना मतलब ही बात करने की कोशिश भी कर लेते हों, लेकिन फिर कुछ कह नहीं पाते। आपने महसूस किया होगा, आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपको दिल ही दिल में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है उन्हें आपसे मिलकर कि ये रिश्ता आज का नहीं, कई जन्मों का है। आप पहली बार नहीं मिले हैं, आप उन्हें जन्मों जन्मांतर से वो आपको जानते हैं और ये रिश्ता इस धरती पर नया नहीं है। उन्हें ऐसा महसूस होता है और कई बार ऐसा होता है कि जब आप उनके दिल की बात जान लेते हैं, बिना कुछ कहे, जब वो कुछ कहते भी नहीं, फिर भी जैसे उनकी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन लेते हैं और फिर वैसा ही रिप्लाई दे देते हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और फिर उन्हें यकीन होता है कि ये रिश्ता आज का नहीं है। आप भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं। काश कि वो आपसे मिल पाते, काश कि वो आपसे शादी कर पाते, वो ऐसा सोचते हैं। काश आप उन्हें पहले मिल गए होते। हो सकता है वो अब मैरिड हैं या आप मैरिड हैं और अब आप दोनों की लाइफ में शायद कुछ इस तरह से मजबूरियां हैं, कुछ फैमिली की लायबिलिटीज़ हैं कि अब आप लोग इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पर्सन हैं आपके लिए बहुत डीप फीलिंग रखते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पाते हैं। ऐसा होता होगा कई बार, आपने देखा है कि जो आपको पसंद है वो उसी तरह से कपड़े पहनना पसंद करेंगे, वो वही कलर जो आपके फेवरेट कलर हैं वो कलर ही चुनते हैं अपने लिए। हो सकता है जो आपने कभी बातों बातों में भी आप अपने शौक़ बताते हैं तो वो उनको फॉलो करना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट है। जी हाँ, आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं, आपके लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो भी उनसे बन पड़े। इस तरह से करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। आपको खुश देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप हँसते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसने भी चुना है सेकंड वाला ऑप्शन 999 नंबर। जी हाँ, आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि भी है।
चलिए अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 25 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 26 तारीख हो सकती है। अब बर्थ मंथ की बात कर लें तो बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, अप्रैल, दिसंबर, जून और जनवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं तो नेम का फर्स्ट लेटर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है ओ, डी, आर, जी, आई, टी, वी, के, ए, जेड और एफ। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं, नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। और अगर ये आपसे मैच ना भी करें तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप कंडीशन देखकर समझ जाएंगे ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, और आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं या नहीं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आप दोनों मैरिड हैं, शायद आप दोनों ही मैरिड हैं, वो भी मैरिड हैं, आप भी। किसी और से आपकी शादी हो चुकी है, उनकी भी फैमिली है, या तो फिर आपकी बस फैमिली है या उनकी बस, कुछ भी हो सकता है। पर कंडीशन कुछ इसी तरह की है कि अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का मिलना असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप दोनों फ्यूचर में कभी भी नहीं मिल सकते, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि समाज की बंदिशों के आगे वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपको दुखी नहीं कर सकते। उनके मन में एक बात है कि वो आपको तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए वो इस रिश्ते से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे वो दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका लव बहुत स्पिरिचुअल टाइप का है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। वो ये चाहते ही नहीं है कुछ भी कि आपकी बदनामी हो जाए। अगर आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, तो वो ये जानते हैं कि आप दोनों नहीं मिल सकते हैं, और जब मिल नहीं सकते हैं तो फिर क्यों एक दूसरे के करीब आना, क्यों फिर आंसुओं में आपको डुबो दें, ऐसा सोचते हैं। वो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उनकी वजह से आपके चेहरे पर उदासी होती है तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, इतना प्यार करते हैं आपको, और इसीलिए वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप परेशान हो, आप उनके लिए दुखी हों, उनके लिए आंसू बहाएं। इससे अच्छा है कि वो आपसे ही दूर हो जाएं, क्योंकि आप दोनों का कोई रिश्ते का फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन अब दिल को कैसे समझा सकते हैं, दिल तो आप पर आ गया है, आपके नाम से धड़कता है, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। ये उनकी दिल की इच्छा है, और दिमाग कहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों साथ रहें, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी हो सकते हैं या उनकी फैमिली हो सकती है, और इतने सारे लोगों को दुखी करके वो कोई नया रिश्ता नहीं बनाना चाहते हैं, या वो नहीं कर सकते। वो किसी का भी बुरा कभी नहीं कर सकते, वो सपने में भी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते। तो इस तरह के इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सच्चे इंसान हैं। जी हाँ, बहुत मैच्योर हैं, उनमें बचपना नहीं है, बहुत मैच्योर हैं वो। उन्हें सही गलत में फ़र्क समझ में आता है, और इसीलिए उन्होंने
आपके अंदर की इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें पहचान कर उनका दिल आप पर आया, लेकिन बस ये सोचते हैं कि शायद बहुत देर हो गई, अब कुछ हो नहीं सकता। काश कि आप पहले मिले होते, काश आप उनकी ज़िंदगी में पहले आए होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। ऐसा सोचते हैं वो कि आपके साथ एक एक पल गुजार कर जैसे बहुत सुकून मिल जाता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत पॉजिटिव आपको मानते हैं, बहुत पॉजिटिव मानते हैं, और जब भी आपके साथ होते हैं वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव एनर्जी उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। जी हाँ, आप उनकी हिम्मत बनते हैं, आप उनकी कमज़ोरी नहीं हैं, आप उनकी हिम्मत बनते हैं। और फिर वो कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं और वो सही होता है। तो आपका साथ उनके लिए ऐसा है जैसे कि बहुत लकी हैं आप उनके लिए, उन्हें ऐसा महसूस होता है। जब आप उनके आसपास होते हैं सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, उन्हें बहुत खुशी मिल रही होती है। तो आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, ईश्वर से हमेशा आपको मांगते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं दिल के हाथों। ना तो आपसे दूर हो सकते हैं, ना ही आपके करीब आ सकते हैं। अब वो क्या करें, उन्हें समझ नहीं आता। उन्होंने ऐसा कई बार कोशिश की है कि आपको ब्लॉक कर दें, बिना बताए ही आपको ब्लॉक कर दें, बिना कारण के, और आपसे कुछ ना कहें, आपसे दूर हो जाएं, आपसे दूर कहीं चले जाएं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। अब उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं आप उनके लिए बहुत दुखी हो गए, बहुत रोए, तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो आपको दुखी भी नहीं करना चाहते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है। और एक और कंडीशन है जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए कुछ इस तरह की कंडीशन है कि आपके जो एक्स हैं वो फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो फिर से आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनके मन में अब एक सवाल है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ईगो भी बहुत है उनमें। जी हाँ, अपने ईगो के चलते ही उन्होंने पहले आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे और आपसे अलग हो गए होंगे, लेकिन अब वो फिर से आपके पास आना चाहते हैं। पर कहते हैं ना कि किसी का जो बेसिक नेचर होता है वो पूरी तरह से नहीं बदलता है। तो वही है कि नेचर तो वही है, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को बदल कर आपके पास आएँ और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करें, फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है होते हुए। जी हाँ, एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। वो ऐसा चाहते हैं कुछ नया, या तो फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत पॉजिटिव होगा, और उससे मिलकर आप अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी भूल जाएंगे। जो आपको दुख तकलीफ थी वो सब आप भूल जाएंगे। वो आपका दोस्त भी हो सकता है। जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपका लव पार्टनर हो, कोई एक ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे, जो कमी थी आपकी ज़िंदगी में उसको पूरा कर दे। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है सेकंड वाले पाइल के लिए। और यहाँ पर आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। आपके पास आकर उन्हें बहुत खुशियाँ मिलती हैं और एक हीलिंग मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपसे। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं ऐसा वो मानते हैं। बस आप उन्हें मिल जाओ तो सारी खुशियाँ मिल जाएं, सारे जहाँ की खुशियाँ उन्हें मिल जाएंगी। इस तरह की उनकी सोच है वो जो भी हैं। और ऐसा भी मानते हैं कि वो बहुत लकी हैं कि आप उन्हें मिले। वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको, ईश्वर से दुआओं में आपकी खुशियाँ मांगते हैं, ये मांगते हैं कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं। इस तरह से बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जी हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें।